समस्त मातृशक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व होता है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक करती हैं, उन्हें सुख, सौभाग्य, धन धान्य की प्राप्ति होती है और पति को भी दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष में करवा चौथ का व्रत कब रहेगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास का पहला व्रत करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन रहेगा। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती है और उनकी सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत रखती है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करती है। रात्रि में भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा करने का विधान होता है। रात्रि के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करके उनकी पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करने का विधान होता है। तो व्रत के नियम काफ़ी कठिन होते हैं। कहा जाता है इस बार 5 वर्षों के बाद करवा चौथ पर शुभ योग निर्मित हो रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही सावधानी और नियम के साथ करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं व्रत के दिन किन किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो इस दिन भूल करके यह 8 काम करने से बचना चाहिए। तो कहते हैं कि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, इसलिए भूल कर भी इस दिन देरी तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूजा पाठ में भूरे और काले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। पति पत्नी के इस प्रेम के प्रतीक व्रत में लाल रंग आपसी प्रेम को बढ़ाता है। इस पवित्र दिन में न तो खुद सोना चाहिए, न ही किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना चाहिए। मान्यता ऐसी है करवा चौथ के दिन किसी भी सोते हुए व्यक्ति को नींद से जगाना बड़ा ही अशुभ होता है। इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके अलावा करवा चौथ पर सास के द्वारा दी गई सरगी बड़ी ही शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, वस्त्र, श्रृंगार आदि का सामान देती है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी का भोजन लेना चाहिए। फिर पूरे दिन निर्जल व्रत रख करके पति की दीर्घ आयु की कामना करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी भाषा पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन घर में किसी भी बड़े का अपमान करने से बचना चाहिए। साथ ही पति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, करवा चौथ के दिन पति पत्नी को आपस में विवाद, झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। कहते हैं झगड़ा करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और कहते हैं कि इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान भूल करके नहीं करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि को भूल करके किसी को दान में देने से बचना चाहिए। तो करवा चौथ के व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर 2021 रविवार को प्रातःकाल 3:01 से आरंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल 5:43 तक रहेगी। ऐसे में करवा चौथ व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम के 5:43 से आरंभ होकर के तो शाम के 6:59 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 7:51 पर। 7:51 पर चंद्रोदय हो जाएगा। इसके पश्चात चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य देवें और इस व्रत का पारण करें, तो इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। और करवा चौथ के दिन इस प्राचीन पौराणिक व्रत कथा को सुनने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त श्रद्धा पूर्वक होकर के इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक वीरावती नाम की पुत्री थी। एक लौती पुत्री होने के कारण वे सभी की लाडली थी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था।
विवाह के बाद वीरावती पहली करवा चौथ पर मायके आई हुई थी। उसने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। बहन की हालत देख करके भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने का विचार किया। उन्होंने एक दीपक जला करके पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया है। वीरावती ने छत पर जाकर के चंद्र दर्शन किए। पूजा पाठ करने के बाद नीचे आकर के भोजन करने बैठ गई। वीरावती के भोजन शुरू करते ही पहले कौर में ही बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल से निमंत्रण आ गया। ससुराल का निमंत्रण पाते ही वीरावती भागी सी वहां पहुंची। वहां जाते ही उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति को इस हालत में देखकर व्याकुल होकर के रोने लगी। वीरावती की ऐसी हालत देख करके इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने वहां पहुंच गई और उसकी भूल का एहसास दिलवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरावती का करवा चौथ के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके पति को फिर से जीवन दान मिल गया। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया है, यह व्रत सबसे शक्ति और स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती है। इस व्रत के बारे में प्रचलित कहानी के अनुसार बताया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। बहुत उपायों के पश्चात भी देवताओं को सफलता नहीं मिल रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से देवता दानवों पर जीत हासिल कर लेंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना करते हुए इस व्रत को रखा था। तभी से इस व्रत को रखे जाने की परंपरा हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखा था। तो यह थी पौराणिक व्रत कथा। इस दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस व्रत में सरगी का विशेष महत्व होता है। सरगी वह भोजन होता है जिसे करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खाती है। इस भोजन में अलग अलग तरह के फ्रूट्स आदि शामिल होते हैं। यह सरगी बहुओं को अपनी सास से प्राप्त होती है। सरगी में वस्त्र, सुहाग की चीज़ें, फेनियाँ, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे जाते हैं। तो करवा क्या होता है? करवा मिट्टी का बना होता है या कलश नुमा पात्र हो सकता है। इससे पूजा के बाद अर्घ्य दिया जाता है। मौजूदा समय में यह करवा चांदी व पीतल के भी निर्मित किए जाने लगे हैं। तो करवा का महत्व क्यों होता है? इस करवा पात्र को भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इनके दान से सुख, सौभाग्य, सुहाग, अचल लक्ष्मी, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। मान्यता व अटूट विश्वास है कि करवा दान से व्रती के यानी व्रत करने वाली महिलाओं के सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो करवा चौथ व्रत पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री आपको रखना चाहिए? करवा चौथ व्रत पूजा में करवा और उसका ढक्कन, गंगाजल, पानी के लिए एक लोटा रखना चाहिए। रुई, अगरबत्ती, मेहंदी, महावार, कंघी, बिंदिया, दीपक, रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन, कुमकुम, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध गाय का घी, चावल, मिठाई, शहद, चीनी, हल्दी, चीनी का बूरा, सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, चुनरी, माता गौरी को अर्पित करने के लिए पीली मिट्टी, चंद्रमा को जल अर्पित करने के लिए छलनी, लकड़ी के आसन आदि की जरूरत होती है। तो इसलिए पूजा की थाली में इन वस्तुओं को जरूर रखना चाहिए। इसमें दक्षिणा के लिए कुछ पैसे आदि आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पूजन सामग्री को अपनी पूजन थाली में आपको रखना चाहिए। तो विधि पूर्वक पूजा करने से, श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा को श्रवण करने से और नियमों का पालन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इस व्रत का फल आपको उत्तरोत्तर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।